और अतुल जी कैसा लग रहा है? एक नंबर सर। जौनपुर का पहला स्टार्टअप मार्ट है, तो ये बात की खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल, जौनपुर का पहला है, एसएसके भारत का 10वां है जी। हम 10 तक पहुंच गए और अभी बहुत जल्दी 25 पे पहुंचेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, एक बार हम बोलेंगे भारत माता की। दुकानें बहुत सारी खुलती रहती हैं, आगे भी बहुत सारी खुलेगी। आज एसएसके भारत का जौनपुर जिले में पहला एसएसके भारत स्टार्टअप मार्ट खुला है और इसके साक्षी आप सभी हैं। जौनपुर जिला का ये सदर तहसील है उत्तर प्रदेश का। आज यहाँ पर उपस्थित हैं एसएसके भारत के चेयरपर्सन श्याम शंकर उपाध्याय सर, सीएमडी कार्तिक रावल सर, सीनियर आईबी और काशी विश्वनाथ क्लीन फ्यूल नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और हमारे सीनियर आईबी शेख साहब। तो आप सभी के गरिमामय उपस्थिति में ये उद्घाटन समारोह की शुरुआत हुई है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे सर ट्रेड कमिश्नर भी हैं यूरेशिया रीजन के, भारत सरकार द्वारा नियुक्त। तो काफ़ी व्यस्तता रहता है, देश विदेश हर जगह पे आपकी व्यस्तता रहती है। उसके पहले जौनपुर के सारे निवासियों जो यहाँ पे अपना व्यस्त समय निकाल के आए हैं इस स्टार्टअप मार्ट के उद्घाटन में, आप सब सहयोग देने, आशीर्वाद देने पधारे हैं, तो पूरे एसएसके भारत परिवार की तरफ से मैं आप सबका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। इसी के साथ वाराणसी जिले के, उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए अन्य उद्योजक, हमारे गांव-गांव के फ्रेंचाइजी ओनर एसएससी, शहरों के फ्रेंचाइजी ओनर एचएससी और हमारे शेयर होल्डर जो हमसे जुड़े हैं वो सारे पधारे हैं। मैं सबका पूरे एसएसके भारत परिवार की तरफ से दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे ये स्टार्टअप मार्ट जिनके कारण और जिनके द्वारा आज ओपनिंग हो रहा है वो इनाम जी और इमरान जी दोनों को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा 1 मिनट के लिए। इनाम जी, इमरान जी आइए 1 मिनट। सर उनका भी स्वागत बनता है। बताइए इमरान जी आइए। इन दोनों के ऐसे तो मित्र बट हमारी भाषा में सीनियर, ऐसे हमारे पीएम शेख साहब है। पीएम शेख साहब भी आइए, पधारिए। उपाध्याय सर माल्यार्पण करके उनका भी स्वागत करेंगे। और इसी के साथ साथ हमसे जुड़े हुए एक हमारे जोरदार नेशनल लीडर ऐसे हमारे अतुल दुबे जी, आप सब आए हो। इनाम, इमरान, हमारे पीएम शेख साहब या बाकी जिन्होंने आमंत्रित किया उनके कारण। मगर आपको ये जानना पूरा जरूरी है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे क्या हो रहा है। एक दुकान खुल रही है क्या, कुछ सामान मिल रहे हैं क्या? तो ये तो हजारों दुकानें हैं, कई जगह पे सामान मिल रहे हैं, कई कंपनियां हैं, तो इसकी क्या जरूरत है? ठीक है ना। तो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि अगर भारत की बात आज हम जो परिस्थिति देख रहे हैं, अमेरिका ने भारत पे पहले 25% फिर 25% ऐसा करके 50% टैरिफ लगाया भारत पे। मतलब क्या? तो भारत से जो सामान अमेरिका जाता है उस पर क्यों लगाया? तो उनका कहना है कि भारत हमसे इंपोर्ट कम करता है और हमें माल ज़्यादा बेचता है। अभी ये जो स्थिति है वो अभी कुछ सालों से हुई। पहले तो वो हमें ज़्यादा बेचते थे और हमारा एक्सपोर्ट कम था, तब उनको अच्छा लगता था। मगर जब हमने माल ज़्यादा बेचना चालू किया तो उनको तकलीफ हुई। उनका कहना है कि भारत हमको इतना बेचता है, हमारा पैसा भारत की तरफ ज़्यादा जाता है, ये ट्रेड डिफिसिट है। या तो भारत हमसे ज़्यादा माल ले, हमसे हथियार ले, हमारे प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर सेक्टर में अलाउ करे, डेयरी में अलाउ करे, नहीं तो फिर हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने लगाया। इसके पीछे का उद्देश्य एक ही, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई और देश हो, सरकार अपने आप भी करे मगर ये कोई देश हमारा भला नहीं चाहता। ये एकदम खुली किताब है। ये हम इतिहास में देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सालों से इन लोगों ने भारत को नुकसान करने का ही काम किया है। माल बेचा है, धंधा किया है, मगर हमारा भला का नहीं सोचा, उनके भले का सोचा। तो क्या हमको अपने भले का नहीं सोचना क्या? इसमें शुरुआत
भारत की कई कंपनियों के द्वारा हुई। आज़ादी के पहले से बात करें तो टाटा ग्रुप तो भारत की अपनी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज़ादी के बाद रिलायंस, अदानी, हमारे हिंदुजाज, जैसे अनेक कंपनियां हैं। और रिसेंटली पिछले 20-25 साल में जो उभर के आई वो हमारी पतंजलि ने भी, कोई अच्छा बोले बुरा बोले सबके अपने व्यू हो सकते हैं, मगर व्यवसाय में अच्छा काम किया और भारत के उत्पादों को आगे बढ़ाया। उसी कड़ी में हमने आगे काम किया, क्योंकि भारत को एक पतंजलि की जरूरत नहीं है, भारत को 100 पतंजलि की जरूरत है। आज विदेशी कंपनियां भारत में व्यवसाय करती है, माल बेचती है, उनके माल बेचने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर एक सिंपल सा प्रश्न है कि वो अगर बाहर से आके हमारे देश में उत्पाद बना के हमको बेच के विदेश में पैसे ले जा सकते हैं, तो क्या कुछ प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते? कर सकते हैं ना। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, जिनको पता हो बताना, लक्स साबुन कौन सी कंपनी बनाती है? पता है किसी को? हिंदुस्तान लीवर। डव साबुन हिंदुस्तान लीवर, पियर साबुन हिंदुस्तान लीवर, सिंथॉल साबुन हिंदुस्तान लीवर। अरे साबुन बनाने में रॉकेट साइंस है क्या? हाँ, मगर वो बना रहे क्योंकि उनकी क्षमता है, उनके पास पैसे की ताकत है। और इसलिए कहीं ना कहीं आज हम फिर से एक प्रकार की गुलामी में आ गए। अंग्रेज भारत आए थे, क्यों आए थे? व्यवसाय करने आए थे। किया क्या? राज नहीं किया, लूटा हमको। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज जब भारत से गए तो 300 सालों में जितना सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे, मोती, माणिक जो भारत से लेके गए, उसकी कीमत 3000 लाख करोड़ से अधिक होती है। 3000 लाख करोड़। सोचिए आप कितना समृद्धि था। भारत की हस्तकला, वास्तुकला, शिल्पकला, हमारा अनाज, हमारी खेती इतनी उन्नत थी, हमारे किसान इतने मेहनती थे और आज भी है, मगर आज संसाधन कम है, वातावरण का प्रॉब्लम है। मगर तभी इतना हमारा था कि यहाँ से हमारे अनाज के जहाज जाते थे, मसाले के जहाज जाते थे, और वो जहाज में आते वक्त क्या भर के आता था? सोना। और इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो भारत की एक क्षमता थी। अगर पूरी दुनिया के कई देशों को हम देख लेना तो भारत एक ही ऐसा देश मिलेगा जहाँ पे बर्फ भी है, पहाड़ी, जहाँ पे रेगिस्तान भी है, जहाँ पे जमीन और मैदान भी है, जहाँ पे दलदल भी है। पूरी दुनिया में जैसी परिस्थिति है वो हर परिस्थिति भारत में है। ये कुदरत की देन है। हमारी जमीन इतनी अच्छी है, हमारे किसान इतने अच्छे हैं, हमारा पर्यावरण अभी तक भी बाकी से बेहतर है। तो हम जो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के पास क्षमता है फिर से विश्व गुरु बनने की, फिर से विश्व का प्रतिनिधित्व करने की, मगर उसके लिए हम सबको एक होना होगा और एक होकर काम करना होगा। उसी कड़ी की शुरुआत एसएसके भारत ग्रुप ने की मित्रों। एसएसके भारत ग्रुप एक प्रोडक्ट के सेगमेंट में काम करता है और दूसरा फैक्ट्री सेटअप, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने पे काम करता है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी पूरी रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं सिंपल सा कैलकुलेशन देता हूँ आपको। हमारे साबुन है रेगुलर वाले, और 3 साबुन होंगे, नहीं आए। ये साबुन पियर्स कंपनी बहुत अच्छा बनाती है, मैं किसी के प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता, ठीक है। वो 100 ग्राम का साबुन 56 रुपए का है। उससे कम कैटेगरी का जो आता है वो 52-50 का है। प्लास्टिक के रैप में लपेट के आता है वो 48-49 रुपए का है। हमारा 100 ग्राम हैंडमेड नेचुरल ग्लिसरीन सोप एमआरपी सिर्फ 45 रुपए। हम इसलिए आपको नहीं बेचने आए प्रोडक्ट कि हमारे भारतीय इसलिए लो, भारतीय इसलिए तो लेना ही है, मगर उसके साथ उसकी रेट और उसकी गुणवत्ता नंबर 1 होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट की रेंज मैंने आपको बता दी, मगर गुणवत्ता कौन बताए? मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। आप जब उपयोग करेंगे ना तब आपका विश्वास बैठेगा। तो जब आज आप जाओ तो कम से कम कोई एक प्रोडक्ट जो आपके काम का हो वो ले जाना, उसका उपयोग करना, अच्छे लगे तो आगे बात करना, नहीं तो बोल देना मुंह पे आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है। मगर हमने ऑलरेडी देश के 10 राज्यों में लॉन्च किया है और हमने खुद ने यूज किया है और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है, इतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है जो सबको पसंद आ रहा है। साबुन की तरह अगर मैं बात करूँ, फेस वॉश 150 रुपए से शुरू होकर 350 रुपए तक आता है, हमारा सिर्फ 75 रुपए। कॉफी फ्लेवर अगर देखोगे आप, यंग जनरेशन की चॉइस होती है, ये 300-350 का आता है, हमारा 75 रुपए में। शैम्पू की बात करो, आज बहुत शैम्पू आ गए केमिकल वाले। होता क्या है, बाल सफेद होते हैं, अकाल बच्चों के बाल भी आज सफेद हो गए, हमारे बाल गिर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है पता है? केमिकल्स। और ये केमिकल को दूर करेंगे तो ही हमारे बाल हेल्थी और अच्छे रहेंगे। मगर हमको ऐसी आदत हो गई है, ऐसा सिखा दिया गया है कि हमको वही अच्छा लगता है। बड़े बड़े फिल्म सितारे एडवर्टाइज करते हैं, हम उसको देख के लेते हैं। उनको पूछो वो वापरते क्या? वो खुद नहीं वापरते, मगर हमको सिखाते ले लो करके, और हम लेते हैं। ये शैम्पू अमला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, टी ट्री ऑयल, हर्बल शैम्पू
जो कई कंपनी 250 से 350 रुपए में 200 ml बेचती है। कितना? 200 ml 250 से 350 में। हमारा है 250 ml सिर्फ 115 रुपए। हमारे भारत के लोगों के पैसे बचे, इस पे हमने काम किया है। स्पिरुलिना और मोरिंगा पाउडर है। मोरिंगा मतलब गांव में हम सजन कहते हैं, जिसको संधिवात का प्रॉब्लम हो, हड्डी में दर्द हो, कैल्शियम की कमी हो, अगर ये पाउडर सब्जी में या दाल में डाल के खा लो, पूरे घर में परिवार में कैल्शियम की कमी किसी को नहीं होगी, ताकत आएगी। स्पिरुलिना पाउडर है, ये प्रोटीन का नेचुरल रिसोर्स है और ये बहुत ही लाभकारी है। उसके अलावा महिलाओं के लिए नारी शक्ति है, टूथपेस्ट है, वाटर फिल्टर है। हमारे ऑर्गेनिक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर है। ये लिक्विड है स्प्रेइंग के लिए। अभी और 3 लिक्विड आ रहे हैं जो आप पानी में दे सकते हो। उसके अलावा जमीन में डालने के लिए हमने वाराणसी की हमारी फैक्ट्री में ही फर्टिलाइजर पैलेट ब्रिकेट का निर्माण किया है, जो अभी लाइसेंसिंग प्रोसेस में है। ये इतने बढ़िया है, मेरी खुली चैलेंज है, जो केमिकल फर्टिलाइजर वेजिटेबल में वापरता हो उसने वो बंद करके मेरा वापरने का, उससे 5 किलो प्रोडक्शन आएगा, कम नहीं आएगा। और आप जहर से बचोगे, क्योंकि खाना तो हमारे बच्चे भी वही खाते हैं ना जो हम उगाते हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, किसी को डायबिटीज, किसी को अल्सर, किसी को कैंसर मतलब लाइफ कैंसर। तो इससे बचना जरूरी है कि नहीं? तो ये हमारे उत्पाद है। हमारा कैटल फीड पाउडर हर्बल, आप में से बहुत लोगों के पास पशु होंगे, गाय होगी, भैंस होगी, उसको आप लोग अलग अलग कंपनियों का पशु आहार देते होंगे। वो पशु आहार के पीछे पढ़ लेना मित्रों, उसमें ऑफिशियली लिखा गया है लेस देन 1% यूरिया। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एक पशु आहार है जो अच्छी कंपनी है, उसका 21 रुपया किलो पशु आहार मार्केट में बिकता है। ठीक है, तो 21 रुपया बिकता है, उसमें जीएसटी, ट्रांसपोर्ट, बाकी की चीजें आप अगर पकड़ो तो 12 रुपये से ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होनी नहीं चाहिए। जवार, बाजरी, आपका मक्का, कौन सी चीज 12 रुपये से कम में आती है भाई? कांच देते हैं वो, और फिर कुछ होता नहीं तो दूध कैसे बढ़ेगा? तो यूरिया डालते हैं, ऑफिशियली अलाउड है। हमारा हर्बल कैटल फीड पाउडर सुबह शाम, शुरू में 10 दिन 25-25 ग्राम, बाद में 15-15 ग्राम। ठीक है, जो खाना आप गाय को दे रहे हो उसमें से मिला के देना है। इसके अंदर ब्राह्मी, संपुष्पी, अश्वगंधा, सतावरी, इस तरह से औषधियाँ है। और ये इतना पावरफुल है कि आपका दूध 10 दिन के अंदर बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है और गाय की सेहत बढ़ जाती है। बारिश आई है, चाहो तो हम लोग अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बारिश आ जाए तो। के द्वारा बनाए गए, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रोडक्ट भारत की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। अब मैं सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक चूल्हा पड़ा है। अब आप बोलोगे अरे यार एलपीजी के जमाने में कहाँ चूल्हा लेके आ गए भाई? हाँ, ये क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये है बायोकोल का चूल्हा। कमर्शियल एलपीजी के सामने इससे कुकिंग करने में 50% पैसा बचता है। और भारत प्रोडक्ट ले लो साहब, भारत 85,000 करोड़ का एलपीजी इंपोर्ट करता है। तो मैं हम बायोकोल के साथ लॉन्च करने वाले आप लोगों के लिए तो इस तरह के यूनिक प्रोडक्ट देंगे हमारे लिए, वहाँ के लोगों को सर्विस देंगे। और उसके अलावा वहाँ पे जो बनेगा, चाहे अनाज जो हमको लगेगा वो हमको सप्लाई करेंगे। ऐसे सेल्फ सर्विस सेंटर सप्लाई आप आपके गांव का अगर लेते हो तो आप लोग यहाँ पे जो हमारे इमरान जी, इनाम जी, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ये लेने पे आपको 15 से 40% तक का डिपेंड अपन प्रोडक्ट मार्जिन है। अगर आप सारे प्रोडक्ट मिला के महीने का सिर्फ 1 लाख का बेचते हो ना, तो फिर 15 से लेकर 40,000 रुपये आप घर बैठे कमा सकते हो। ऐसी फ्रेंचाइजी हर गांव में हम एक खोलने जा रहे हैं। शहरी विभाग में उसको हम हाइपर सेंटर या होम सेंटर बोलते हैं, HSC, वो हम खोलने जा रहे हैं। ये आपको आपके गांव में या तो लेना चाहिए या तो देना चाहिए। अगर आप नहीं ले सकते तो जिसको जरूरत है उसको बताओ। अगर आप बताओगे तो उसमें भी आपकी आमदनी है। तो जो हमसे जुड़ेगा, जो हमारा साथ देगा, वो हर एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा हमारा एक फैक्ट्री डिवीजन है मित्र। जैसे वाराणसी के पिंजरा तहसील में खड़का गांव में हमारे राजीव सिंह जी, उनके नेतृत्व में फैक्ट्री हमने अभी काम हुआ है, पहला फेज रेडी हुआ है। 7-8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है और 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 10 करोड़ की फैक्ट्री है, 10 से 12 करोड़। जो फैक्ट्री में बायोमास और नेपियर गैस से बायोकोल, कैटल फीड पाउडर, चाय के कप, नेपियर गैस के कप, प्लास्टिक के नहीं, दोना, चम्मच, इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। सेकंड फेज में देसी गाय की डेयरी प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल, सरसों का तेल, मसाले, इस तरह से मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क वहां तो बन ही रहा है, मगर आपके लिए खुशी की बात है कि यहाँ भी बनेगा। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम हमारे इनाम जी और इमरान जी हो रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे भारत के हर तहसील में फैक्ट्री लगानी है और उस फैक्ट्री के माध्यम से स्थानिक लोगों को रोजगार देना है। हम गुजरात से हैं, उपाध्याय सर वाराणसी से है, आपके भाई आपके बेटे, मैं भी हूँ, बात अलग है, मगर वो ज्यादा करीबी है।
तो उनका जन्म मुंबई का है, वो मुंबई हाईकोर्ट के वकील रहे हैं, ट्रेड कमिश्नर यूरेशिया 98 देशों के भारत सरकार द्वारा नियुक्त व्यापार आयुक्त थे। हमारे मतलब यहाँ के बने हुए जौनपुर के, वाराणसी के, कल को यूके में भी जाएंगे, हर जगह पे एक्सपोर्ट होंगे उनके माध्यम से। तो उपाध्याय सर जैसे लोग हैं हमारे साथ। मेरा जन्म मुंबई का है, गाँव नगर। आज भी कई लोग अपने गांव छोड़ के, अपने घर परिवार छोड़ के शहरों में जॉब के लिए जा रहे हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश से बहुत लोग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिले, अपने घर से पैसे कमाएं, फ्रेंचाइजी के माध्यम से कमाएं, फैक्ट्री में अलग अलग एक्टिविटी करके कमाएं। हम बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो भी देसी बीज का, वैसे देसी बीज के टमाटो, वो टमाटो का पाउडर बनाना और उसको विदेशों में सप्लाई करना, ये पूरा प्रोग्राम रेडी करे, उसका R&D चल रहा है। तो हम जो कर रहे हैं वो सारा का सारा काम ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, और इसलिए हमने इंडस्ट्रियल पार्क छोड़ के एक छोटे से गांव में जमीन लेके फैक्ट्री लगाई। हमको ऑफर थी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडस्ट्रियल पार्क में ले लो, यहाँ पे आपको फैसिलिटी देगा, हमने बोला आपको गाँव का विकास करना है। तो हर गांव में, हर तहसील में एक फैक्ट्री के माध्यम से उद्योग, गाँव में हमारी फ्रेंचाइजी, उनके माध्यम से उद्योग, और इस तरह से पूरी एक इकोसिस्टम हम बना रहे हैं, जो आने वाले समय में हर साल का 10 करोड़ से टर्नओवर शुरू करके 1000 करोड़ के टर्नओवर पे जाएगा। और इसके कारण कम से कम 500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार हर तहसील में मिलेगा, और इनडायरेक्ट रोजगार 5000 लोगों को मिलेगा। तो इस काम के लिए आपका सहयोग, आपका सहकार, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ये तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो शुरुआत है मित्रों, यहाँ से जर्नी शुरू हो रही है, मगर ये अंत नहीं है। हम आपको माल बेचने नहीं आए, हम आपको रोजगार देने आए, मगर उसकी एक जर्नी है, उसकी शुरुआत है। कल को हो सकता है कि हमारे गांव की कुछ महिलाओं के पास हम पापड़ बना के ले रहे हैं, अचार बना के ले रहे हैं, और वो इन्हीं दुकानों से बिक रहे हैं। आज क्या है, ये दुकान क्यों खोल रहे हैं, दूसरी दुकानों को माल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आज जितनी भारत में दुकानें हैं, लगभग वो विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है। जैसे अंग्रेज हमारे पे राज करने आए थे, राज करके गए और हमको लूट के गए, उसी तरह से आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 के गुलाम है। कई कंपनियां ऐसी है जिसके बिना हमको चलता नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उन पे निर्भर करते हैं, और इसके कारण हमारे लोकल उद्योजक बढ़ रहे हैं। तो हमको इनसे लड़ने के लिए अपना नेटवर्क चाहिए, और अपना नेटवर्क इसलिए भी चाहिए, तभी ही हम आपको सस्ता प्रोडक्ट दे पाएंगे। ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आज आप दुकानों से माल लेते हो, उसमें कंपनी से माल बनता है, तो सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, स्टॉकिस्ट के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रिटेलर के पास, 8-10 चेन होती है, और वो चेन के कारण मार्जिन बढ़ता है, आपको प्रोडक्ट महंगे मिलते हैं। हम इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं? एक्सेप्ट के भारत स्टार्टअप और गांव की दुकान, तीन ही लोग हैं, तो हम सस्ता दे सकते हैं कि नहीं? मगर दूसरी दुकान में जाएंगे तो हम आपको सस्ता नहीं दे सकते, हमको भी उसी तरह महंगा बेचना पड़ेगा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट की दुकानें भी हम अपनी खोलें, तभी आपको हम सस्ता और अच्छा माल दे सकते हैं। नहीं तो दुकान वाले की अपेक्षा क्या होगी, जेन्युइन है वो, कि भाई मुझे खर्चा निकालना, तो मुझे जहाँ ज़्यादा मिलेगा मैं वो भी, मगर हम तो वो नहीं कर सकते। अगर मैं कोई चीज 75 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 350 में बेच के 100% मार्जिन, तो उसका क्या मतलब है? मेरे लोगों को सस्ता कैसे मिलेगा, अच्छा कैसे मिलेगा? तो हम पूरी एक क्रांति करने जा रहे हैं भारत में, और इस क्रांति को हम कहते हैं SSK भारत स्टार्टअप रिवोल्यूशन। स्टार्टअप क्रांति, हर तहसील में लोकल व्यक्ति के साथ एक मेन कंपनी बनती है, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट के बिजनेस से लेकर फैक्ट्री लगेगी, और उसके नीचे हर गांव में फ्रेंचाइजी बनेगी, उसके नीचे भी अलग अलग उद्योग होंगे। और हम ये बोल नहीं रहे कि हम ये करेंगे, हमने कर दिया, यहाँ भी कर दिया, वाराणसी में भी कर दिया है, मध्य प्रदेश के MP में शाजापुर डिस्ट्रिक्ट मोहन बडोदिया तहसील में हमारे ग्रुप का एक बायोकोल प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, ऑपरेशनल है, और वहाँ पे बायो CNG का प्रोजेक्ट भी हम लगा रहे हैं। भारत हर साल 22 लाख करोड़ का ईंधन आयात करता है, 22 लाख करोड़, ये आपकी मेहनत के पैसे मित्रों जो विदेशों में जा रहे हैं। अगर ये पैसे हम बचा ले, और 1 रुपया 10 बार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, आम भाषा में इसे GDP कहते हैं, तो 20 लाख करोड़ अगर 10 बार घूमे ना, तो $2 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। हमारे देश को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, और ये काम हम कर रहे हैं। बायोफ्यूल सेक्टर में CNG की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बायोकोल की लगा रहे हैं, और आने वाले समय में हम हाइड्रोजन पे भी काम करने वाले हैं। तो आप जब हमसे जुड़ रहे हो प्रोडक्ट के माध्यम से ना, तो आप इस देश के विकास में साथ दे रहे हो, आपके तहसील के विकास में साथ दे रहे हो, आपके किसान भाइयों के जुड़े हुए भविष्य के लिए साथ दे रहे हो। तो आप सबका आशीर्वाद बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू। धन्यवाद सर। साथियों, जो बातें सर ने कही हैं, कुछ तो हम करने वाले हैं, पहले से ही शुरू हो चुका है। वाराणसी में हमारी फैक्ट्री
जब भी आपको समय मिले आप इमरान भाई के माध्यम से वहाँ जाकर देख सकते हैं। बायोकोल का प्रोडक्शन, पशु आहार, इस तरीके से 2-3 प्रोडक्ट्स वहाँ शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में देसी गाय की डेयरी, मसाला, कच्ची धान तेल, इस तरीके की और भी चीज़ें वहाँ पे बनेगी। और अभी हम चाहेंगे महाराष्ट्र से हमारे नेशनल लीडर आए हैं जगदीश पायगन सर, तो आप भी संक्षिप्त में संबोधित करिए हमारे जौनपुर वासियों को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार पे टैक्सी नहीं है ना यहाँ पे? कहीं पे भी नहीं है ना? नमस्कार। थैंक यू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एसएसके भारत स्टार्टअप की जौनपुर की शॉपी में। यहाँ पर जो ये शॉपी का आज समारोह हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक पल है। इसको आप सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हो। क्यों? वो इसीलिए कि आज से करीब 10-15 साल पहले जब रामदेव बाबा ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो ऐसे ही एक छोटे प्रोग्राम के माध्यम से ही की थी। और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, उसके अगेंस्ट में बड़ी बड़ी कंपनियों का विरोध था, प्रेशर था, फिर भी वो डटे रहे और आगे बढ़ते गए। आज बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया है। जब भी कोई चीज़ का आविष्कार होता है तो उसकी आवश्यकता होती है। कहते ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता इस संसार में होती है, वो चीज़ तैयार हो जाती है। और वैसे ही जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में रामदेव बाबा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आज वो उस समय समझते थे कि देश का प्रोडक्ट ही आपको यूज करना चाहिए, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और देश के विकास के काम में आए। लेकिन वो समझ नहीं पाए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आज दुनिया में वो मैसेज दे रही है ट्रम्प के माध्यम से, ट्रम्प बाबा के माध्यम से, कि उसने 50% टैरिफ लगाया। मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि हमारे देश की जनता सीधे तरीके से बोलने पे नहीं समझती है। अगर उसने वैसे व्यवहार किया है तो वह हमारे देश के हित के लिए है। हमारे देश में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, उसको हम बनाएं और हम ही खरीदी करें और हम ही बेचें। वो ऐसी व्यवस्था के लिए मैसेज है उनका, वो एक सकारात्मक दृष्टि से हमको लेना चाहिए। वैसे ही आज एसएस के भारत की ऐसे समय में शुरुआत हुई है कि हर तरफ से पॉजिटिव माहौल है देश के उत्पाद और देश की दुकान के बारे में। तो हम सभी को उसको सहयोग करना चाहिए और एसएस के भारत के इस उत्पादन को बढ़ चढ़ के हमें प्रमोट करना चाहिए और फ्रेंचाइजी के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूँ कि देखिए, हम जब तक हमारे देश का सामान यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम देश के विकास के योगदान में सहयोग नहीं दे सकते हैं। इसलिए सभी को इसको बढ़ चढ़कर सामने आके प्रमोट करना चाहिए और फ्रेंचाइजी के बारे में भी प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बातें चलती रहेंगी और हम चाहेंगे इमरान भाई आप लोग पानी नाश्ता जो भी व्यवस्था है आप करते रहेंगे। कुछ बातें मैं और कहना चाहूँगा। पहला, अभी कल जीएसटी में बड़ा बदलाव हुआ है, तो आने वाले समय में जैसे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट आज हमारे हैं इसमें कुछ % गिरावट होगी, मतलब इसके दाम और कम होंगे आने वाले समय में। तो वो हो जाएगा तो आपको इस दुकान के माध्यम से पता चलेगा। दूसरी बात, बड़ी खुशी की बात है, मैं ये प्रोडक्ट अलग से लेके आया सिर्फ आपको बताने के लिए। ये प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे ना तो इसमें ये मेड इन वाराणसी है। ये हमारे बनारस की फैक्ट्री में बन रहा है। आज आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं कहाँ से बन के आता है। और सबसे बड़ी बात, उस फैक्ट्री में हमारे जौनपुर वाराणसी के लोग रोजगार के हैं। कई साथी यहाँ से वहाँ जाते हैं नौकरी करने के लिए, हमारे जौनपुर एरिया से। और इसमें 20-25 प्रकार की औषधियाँ लगती हैं, जिससे अश्वगंधा हो गया, मोरिंगा यानी सहजन हो गया, ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं जो लगती हैं। आने वाले समय में ये सारी औषधियाँ हमारे जौनपुर जिले के, जौनपुर सदर के किसान उगाएंगे और हमारे जौनपुर की फैक्ट्री में वो बनेगा, तो हम किसानों से बायकॉट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ के क्षेत्रवासियों को बड़े स्तर पर रोजगार दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले यहाँ एक बड़ा सा चूल्हा था, उसके वीडियो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे पड़ा, या इमरान भाई से मांगने में मिल जाएगा।
उसको जलाने के लिए उसका जो मुख्य ईंधन है वो बायोकोल है, यानी पैलेट। वो पैलेट हमारी फैक्ट्री में बन रहा है और उसको बनाने के लिए जो कच्चा माल इस बार हम लोग इस्तेमाल किए वो सरसों का भूसा और लकड़ी का पाउडर किए। तो सरसों का भूसा इस बार वाराणसी यानी पिंडरा तहसील और मरियाहू के कुछ किसानों से लिया गया। वो भूसा को वो जला देते या फेंक देते। तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर इस तरीके से हम काम करेंगे और आगे नेपियर घास जो हमारा मुख्य रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, हमारे किसान उगाएंगे और हमारी फैक्ट्रियों में उस नेपियर घास से पशु आहार बनेगा, पैलेट बनेगा, चूल्हा बनेगा। आने वाले समय में बायो सीएनजी की फैक्ट्री लगेगी, कप, दोना, पत्तल, ये सारी चम्मच ये सब कुछ नेपियर से बन सकता है। और इस पर हमारी टीम का ट्रायल सारी चीज़ें हो चुकी हैं और धीरे धीरे अगले कुछ महीनों में आपको वाराणसी में दिखेगा, फिर जौनपुर सदर में दिखेगा और धीरे धीरे करके हर एक तहसील में दिखेगा। और इससे बड़े स्तर पे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जौनपुर वासियों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस मुहिम को मजबूती दीजिए और ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद है, पहले आप ट्राई करिए, एक बार ले जाके देखिए, उसकी क्वालिटी को चेक करिए और फिर आगे आपको क्या करना है आप खुद ही समझ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलते हैं सेल्फ सर्विस सप्लाई सेंटर। और अभी हमारा तहसील का दुकान खुला नहीं था, प्रचार प्रसार चल ही रहा था। तो हमारे एक साथी हम योगेंद्र कुमार यादव जी हैं जो सदर से ही आते हैं और इन्होंने अपने गांव का एसएससी यानी कि विलेज डीलर आप बने हैं। तो हम आपका स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे उपाध्याय सर आप हमारे जो जौनपुर सदर के पहले एसएससी हैं आप उनका स्वागत करिए माल्यार्पण करके। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी ताली बजाइएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छी कमाई करने के साथ साथ आप अपने गांव वालों को भी रोजगार के रास्ते देंगे, वहां से कच्चा माल हमारी फैक्ट्रियों में आए और भी तरह से हम लोग उनको लाभ देंगे आपके माध्यम से आपके ग्रामवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर भाई, इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारे पास ये दुकान नहीं था, ये स्मार्ट नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, आप तब से हमारे साथ जुड़े, सिर्फ हमारे मिशन को विजन को सुनकर समझकर आप हमारे साथ जुड़े। आप तो हमारे पास बहुत सारी कुछ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी कुछ पूछना चाहें, बातें करना चाहें तो मंच खुला है आप सभी के लिए। और आप लोग तो मन में भी बातें होंगी। तो कार्यक्रम का समापन है, अब यहाँ से समापन करते हैं। अब ये मंच खुला है, आप सभी तरफ से डायरेक्टर से बात कर सकते हैं, आप लोग प्रोडक्ट देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, सब कुछ अब आपका है। धन्यवाद।